आज है 16 मई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। पूर्वी व दक्षिणी यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, कई जिलों में पारा 40 के पार, इन जिलों में लू का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में 16 और 17 मई को हीट वेव और साथ ही उष्ण रात्रि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि 16 मई यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हीट वेव की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल विस्तार ज्यादा रहने वाला है। 5 सीड पार्कों की होगी स्थापना, गांव में बनेंगे पंचायत उत्सव भवन, पढ़िए कैबिनेट के बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। चारबाग स्टेशन के अपग्रेडेशन के चलते 56 दिन तक बाधित रहेंगी 13 ट्रेन, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। लखनऊ स्थित चारबाग स्टेशन के अपग्रेडेशन के तहत आज कॉन्फ्रेंस की नींव डाली जाएगी। इसके चलते 13 ट्रेनों का संचालन 56 दिनों तक अलग अलग तारीखों पर बाधित रहेगा। प्रदेश को मिलेंगे 2 नए 4 लेन हाईवे, बहजोई से सैपई और इटावा से झांसी तक होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश में संबल जिले के बहजोई से सैपई और इटावा से झांसी तक नया 4 लेन हाईवे बनेगा। उत्तर दक्षिण हाईवे कॉरिडोर के तहत कुल 552 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। शीघ्र इनकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। काशी के महेश को मिली चांद की 60 मिलीग्राम मिट्टी, पीएचयू के पूर्व छात्र ने की थी पानी की खोज, जाने क्या है खास। काशी के महेश चांद की मिट्टी से पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति का राज बताएंगे। क्या चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर बना है या चंद्रमा धरती के बीच कितने गहरे संबंध हैं। धरती की उत्पत्ति हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से हुई या चांद की मिट्टी में भी इनकी मौजूदगी है या नहीं, इसका पता लग जाएगा। बिजली कर्मी नहीं करेंगे काम, ज्ञानवापी मामले में है सुनवाई। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का धरना बुधवार से शुरू हो गया। भिखारीपुर एमडी कार्यालय पर प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति के आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। शाम 5 बजे के बाद अगले 3 दिन सुबह 10 बजे तक बिजली कर्मी कोई कामकाज नहीं करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने वर्क टू रूल आंदोलन यानी काम करने के बाद आंदोलन का निर्माण लिया है। इसकी के साथ साथ ज्ञानवापी मामले की सुनवाई भी होना नियत है। युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों के साथ व्यापार का बहिष्कार, कारोबारियों का है निर्णय। काशी के व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार न करने का निर्णय लिया है। बुधवार को कॉन्फेडरेशन के ऑफ इंडिया रेलवे ट्रेडर्स के आह्वान के बाद चांदपुर में बैठक में व्यापारियों ने फैसला लिया है। तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। कानपुर सागर राजमार्ग के यमुना पुल की मरम्मत जल्द होगी शुरू, 10 दिन में तैयार हो सकता है डीपीआर। एनएचएआई ने बुधवार को कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के यमुना नदी पुल की मरम्मत के लिए डीपीआर बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट 10 दिन में तैयार होने की संभावना है। इसके बाद जिला प्रशासन ने समन्वय स्थापित करते हुए भारी वाहनों का आवागमन रोककर मरम्मत कराई जाएगी। कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के जाजमऊ पुल की भी मरम्मत की जाएगी। बरसाना में फिर से शुरू हुआ रोपवे का सफर, आईआईटी टीम ने दी अनुमति, हादसे के बाद बंद हुआ था संचालन। मथुरा में आखिरकार एक बार फिर बरसाना में राधा रानी के भक्त दर्शन के लिए रोपवे का सफर कर सकेंगे। अब रोपवे चलने के तैयार है। इसका संचालन बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगा। आईआईटी रुड़की की तकनीकी टीम ने रोपवे का तकनीकी मुआयना करने के बाद इसके संचालन की अनुमति दे दी है। कर्नल सोपिया का अपमान करने पर सपा ने निकाली शर्म करो यात्रा, विजय शाह से मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह का सैन्य महिला अधिकारी कर्नल सोपिया पर किए गए अपमानजनक बयान की विभिन्न दलों ने कड़ी निंदा की है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी महिला सपा ने शर्म करो यात्रा निकाली। विजय शाह का इस्तीफा मांगा गया। महिला सपा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा पत्थर गिरजाघर से शुरू होकर सुभाष चौराहा सिविल लाइन्स तक हुई। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।